हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। दिस इज मी सोनप्रिया। दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान का हाल बेहाल है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत भारी संकट से गुजर रही है और पाकिस्तानी रुपये के अंदर एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है। नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं यानी जो विदेशी मुद्रा के भंडार हैं वो भी केवल $5.6 बिलियन रह गया है, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है। अब फॉरेन करेंसी के क्राइसिस के चलते पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कुकिंग गैस जो है उसकी शॉर्टेज है, पावर को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल की शॉर्टेज है और यहां तक कि शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स इत्यादि को जल्दी शट डाउन करने का ऑर्डर दे दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी ऑर्डर दिया गया है कि वो जल्दी ऑफिस बंद कर दें और अपना जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसके अंदर कटौती करें। इन सब के चलते पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन श्रीलंका जैसी होती नजर आ रही है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस या राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है। आप यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की एक हेडलाइन देखिए, पाकिस्तान स्टेयरिंग इट बैंकरप्सी, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमी। दिवालियेपन के कगार पे पाकिस्तान खड़ा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे आगे और देखें तो जनवरी 2023 का अगर डेटा देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो टोटल डेट है यानी डोमेस्टिक डेट प्लस आपका जो फॉरेन डेट है, कुल कर्जा पाकिस्तान का $274 बिलियन है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 79% है। दिस इज ह्यूज, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और ये जो पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है, इसने पाकिस्तान के जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनको चीजें चाहिए होती है उसके लिए भी तरसने पे मजबूर कर दिया है। लोग आपस में एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोटी के लिए जान की बाजी, ऐसे हैं पाकिस्तान के हालात। बच्चों, अगर मैं वहां पे आपको फ्लोर के प्राइसेस की बात करूं तो आपका गेहूं का जो आटा है वो 140 से 160 रुपए केजी बिक रहा है। इतनी खराब हालत पाकिस्तान की हो चुकी है और पाकिस्तान की सरकार इन सब से निपटने के लिए क्या कर रही है? वही जो वो लोग करते आए हैं, व्हाट दे हैव बीन डूइंग ट्रेडिशनली। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लोन के लिए आईएमएफ के पास गए हुए हैं। सो अगेन पाकिस्तान इज आस्किंग लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और साथ ही साथ में उनके बेस्ट फ्रेंड या पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड चाइना से। यहां पे आपको एक आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो टोटल फॉरेन डेट है उसमें से $30 बिलियन या 30% ऑफ इट्स फॉरेन डेट ये केवल एक सिंगल कंट्री से है और आप जानते हैं ये सिंगल कंट्री चाइना है। और ये पाकिस्तान के अंदर एक सॉवरेनिटी क्राइसिस जो है या संप्रभुता का जो क्राइसिस है उसे भी क्रिएट कर सकती है। तो आप देखिए कैसे हालात हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ये पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल सकता है। हमने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में भी देखा था। एंड अगेन श्रीलंका के अंदर भी चाइना का डेट क्राइसिस था। चाइना की डेट डिप्लोमेसी के थ्रू श्रीलंका भी उनके ट्रैप में फंस गया था। सेम बात बच्चों यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भी हो रही है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है इसके साथ साथ में यहाँ पे हमें सॉवरेनिटी क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना पे बहुत बुरी तरीके से डिपेंडेंट है एज फार एज द फॉरेन डेट इज कंसर्न्ड, जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में भी देखा है। अब एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, पाकिस्तान की इस हालत से सबसे ज्यादा खुश कौन है? पाकिस्तान की इस हालत से सबसे ज्यादा खुश है तालिबान। जी हाँ, वही तालिबान जिसको पाकिस्तान बहुत ज्यादा ईगरली चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करे और कहीं ना कहीं अमेरिका का अफगानिस्तान से जो बहुत हेस्टी विड्रॉल हुआ, जल्दबाजी में अमेरिका की फोर्सेस ने और एलाइड फोर्सेस ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ा तालिबान को पावर सौंप के, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान उस टाइम पे इसको एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट कर रहा था। बट कहते हैं ना कि अगर आप अपने आंगन में सांप को पालेंगे कि कभी वो आपके पड़ोसी को डसेगा तो कभी ना कभी वो आपको भी डस सकता है।
पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। मैं आपको बता दूं कि जब से 2021 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तब से पाकिस्तान के अंदर अगर हम यहां पे देखें तो टेरर अटैक्स, सुसाइड बॉम्बिंग्स एंड किडनैपिंग, इनके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी तालिबान का वो ग्रुप जो पाकिस्तान बेस्ड है और पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक्स करता है, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ टेरर अटैक्स करता है, उसका खुद का अगर हम डेटा देखें तो वो खुद क्लेम करते हैं कि 2022 के अंदर ही नियरली 1000 पीपल वर किल्ड एंड इंजर्ड। 2022 के अंदर ही 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या फिर उन्हें इंजोर किया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान जब तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर बनी थी तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो तालिबान को रिमोट कंट्रोल करेगा, तालिबान को इंडिया जैसी कंट्रीज के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा, और आपका जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उसको पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ उल्टी हो गई है। आप यहाँ पे ये जो ग्राफ फिगर्स है इसके थ्रू भी देख सकते हैं। 2019, 2020, 2021 एंड 2022 आप रैपिडली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक्स में एक स्पाइक जो है उसको देख सकते हैं। इनफैक्ट जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरियाज है उनमें अगर हम देखें, जैसे कि आपका बलूचिस्तान है, सिंध है, फट्टा है ना, खैबर पख्तूनख्वा है, आपका केपी है, इन सब में आप देखिए नंबर ऑफ केसेस हैव राइजन, नंबर ऑफ केसेस हैज राइजन एज कंपेयर टू 2021। सो 2022 में हमको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर इश्यूज के अंदर एक बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो क्लियरली नजर आ रही है। अब ये टेंशन किस चीज को लेकर के है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि तालिबान ड्यूरेंड लाइन को, जो कि आपके प्रेजेंट डे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्रीज को डिफाइन करती है, उसे मानता नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। बच्चों ये ड्यूरेंड लाइन जो है ये 1893 में जो ड्यूरेंट कमीशन बनाया गया था उसने फिक्स की थी उन दिनों इंडिया के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में, तब पाकिस्तान नहीं होता था ऑब्वियसली, है ना। बट तालिबान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यहां पे इन एरियाज के अंदर अपने टेरिटरी को क्लेम करता है और इन सब को लेकर के तालिबान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं। सो यहां पे पाकिस्तान के लिए दो लर्निंग है। एक, चाइना जैसे दोस्त से अच्छा हो कि दोस्त ही ना हो, बिकॉज चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, उसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान को अनसस्टेनेबल लोन दिया गया, जो पाकिस्तान शायद रीपे ना कर पाए और अपनी सॉवरेंटी को खो दे, ऐसे दोस्त से अच्छा कोई दोस्त ना भला। दूसरा, पाकिस्तान मस्ट लर्न टेरर हैज नो रिलीजन। तालिबान को कल वो इंडिया के अगेंस्ट यूज करना चाहता था, आज वही तालिबान और उसकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो विंग है टीटीपी, वो पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सो दीज आर टू मेजर लर्निंग्स फॉर पाकिस्तान। होप आपको पूरा इशू जो है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक में दिया गया है। यहाँ पे हम आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे प्रीलिम्स और मेंस की, चाहे फिर वो आपका जीएस हो गया, सीसेट हो गया, ऑप्शनल हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, है ना, आपके स्टडी नोट्स हो गए, एवरीथिंग। बेस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल हियर। आपकी जो फीस है अगर उसकी बात मैं करूं तो दिस फीस इज 29,999 फॉर एंटायर 1 ईयर, पूरे 1 साल के लिए। आपको कूपन कोड यूज करना है सोन प्रिया, और आपको 25% का ये डिस्काउंट मिलके ये फीस हो जाएगी 29,999। थैंक यू सो मच।